नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा चौथी विषय भाषा के अंतर्गत पाठ क्रमांक है 3 देखिए, और पाठ का नाम है घंटाकरण। और यहाँ देखिए बाएं तरफ 2 बंदर का चित्र दिया गया है और एक यहाँ घंटा दिखाई दिया गया है। तो पाठ का नाम है घंटाकरण। तो इसकी संक्षेप में कहानी ये है कि ये अंधश्रद्धा के ऊपर इस कहानी का यहाँ लेखन किया गया है। तो हमें अंधश्रद्धा को किस तरह से मिटाना है, तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताया गया है कि हमें अंधश्रद्धा पर विश्वास नहीं करना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपने दैनिक जीवन को निभाना चाहिए। अर्थात अंधविश्वास दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें अपनाना है। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से पाठ 3 घंटाकरण इसका वाचन सुनिए और अंधविश्वास को दूर भगाइए। तो देखिए इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। उसका नाम घंटाकरण है। वह घंटा बजाता है। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। जंगल की ओर भूलकर भी कोई न जाता था। जंगल से लकड़हारे लकड़ियाँ ना बीनते, घसियारे घास ना काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को ना ले जाते थे। अर्थात ये पुरानी कहानी है कि नगर में अफवाह फैल गई कि भाई जंगल में भूत रहता है और उस भूत का नाम क्या है? घंटाकरण है। वह क्या करता है? घंटा बजाता है। और इस अफवाह से लोग डर गए और जंगल की ओर जाना छोड़ दिए। जंगल से जो लकड़हारे लकड़ियाँ बीनते थे, घास काटने वाले जो घास काट करके घसियारे घास काट के लेके आते थे, और चरवाहे जो अपने जंगल को गाय बैल पशुओं को जो चराने ले जाते थे, उन्होंने अपने जानवरों को वहाँ चराना छोड़ दिया। घास काटने वालों ने घास काटना छोड़ दिया। तो आगे देखिए होता क्या है। सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया। अर्थात पूरे जंगल में घंटाकरण का क्या हो गया? अधिकार हो गया। लोग डर के मारे जंगल में जाना छोड़ दिए। अब तो उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा कर कहा, भाई इस भूत को इस जंगल से निकालो, वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। तो अफवाह का परिणाम यह हुआ कि सारा जंगल जो है भूत की राजधानी बन गया और यह खबर नगर के राजा के पास भी पहुंच गई। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा किया और सबको उसने बताया कि भाई जंगल से क्या करो, इस भूत को आप लोग निकालो, वरना जंगल क्या है? वीरान हो जाएगा, जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए, परंतु घंटाकरण किसी के काबू में ना आया। अर्थात बहुत से लोगों ने अपना अपना तरीका अपनाया, परंतु घंटाकरण पर कोई रोक नहीं लगा पाया। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर से कहीं आ निकला। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। वहाँ जाकर जो देखा तो सारा सच उसकी समझ में आ गया। लौटकर उसने राजा और नगरवासियों से कहा, आप मुझे 1 बोरा भुने हुए चने दे दें तो मैं कल ही भूत को पकड़ लाता हूँ।
अर्थात लोगों ने क्या किया, अपने अपने तरीके से घंटाकरण को भगाने की कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। तभी वहाँ एक बुद्धिमान मनुष्य कहीं से आया और वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई जानने के लिए वह जंगल में साधु का वेश बना करके गया। और जब वहाँ जाकर उसने देखा तो सच्चाई क्या है तो उसकी समझ में आ गया, और उसने राजा को आकर के नगरवासियों से कहा कि आप मुझे क्या करिए, एक बोरे भुने हुए चने दे दें तो मैं कल ही भूत को पकड़ करके लाता हूँ। तो अब देखिए आगे क्या होता है। लोगों ने उसका कहा माना। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुँचा। उसने वह चने एक पेड़ के नीचे डाल दिए। उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। उनमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। उस बंदर ने घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। बुद्धिमान आदमी ने घंटा उठाकर नगर की राह ली। तो बुद्धिमान मनुष्य ने चने की बोरी लेकर के, लोगों ने उसका कहा माना और बुद्धिमान मनुष्य को एक बोरा चना दे दिया। तो एक बोरा चना लेकर के वह जंगल में गया और उसने चनों को पेड़ के नीचे डाल दिया। उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतर कर आए और चने को खाने लगे। उनमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। उस बंदर ने घंटा फेंक दिया और चना खाने लगा। तो बुद्धिमान मनुष्य ने क्या किया, उस घंटे को उठाया और नगर की ओर चल दिया। दरबार में पहुंचने पर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा से कहा, महाराज, यह घंटा बंदरों के हाथ पड़ गया था। जब उनकी मौज होती वे घंटा बजाते। इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई थी। सारे नगर और राजसभा में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। उस विद्वान ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की अमूल्य सलाह दी। तो जब घंटा उस विद्वान मनुष्य को बंदर के हाथों से मिल गया तो दरबार में उस घंटे को लेकर के वह महाराज के पास पहुंचा और उन्होंने कहा कि देखिए, यह घंटा जो है बंदरों के हाथ लग गया था और जब उनकी मौज होती थी वे घंटा बजाते थे। तो इस तरह से जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई थी। सारे नगर और राजसभा में उस विद्वान का आदर हुआ और उस विद्वान मनुष्य ने कहा कि लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की सलाह दी। अर्थात हमें अपने दैनिक जीवन में भी सच्चाई को परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले हमें हर चीज़ के सच्चाई के तह तक जाना चाहिए, अर्थात उस हर चीज़ की सच्चाई को परखना चाहिए। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें भूत प्रेत अर्थात अंधविश्वास को दूर करना है। अंधविश्वास को दूर करके हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। तो आइए एक बार फिर से मैं इस कहानी का वाचन आपको करके बता रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आप घंटाकरण इस कहानी का वाचन एक बार फिर से आप सुनिए। नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। उसका नाम घंटाकरण है। वह घंटा बजाता है। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। जंगल की ओर भूलकर भी कोई ना जाता था। जंगल से लकड़हारे लकड़ियाँ ना बीनते, घसियारे घास ना काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को ना ले जाते थे। सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया। अब तो उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा कर कहा, भाई, इस भूत को इस जंगल से निकालो वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा।
लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए कि परंतु घंटाकरण किसी के काबू में न आया। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। वहाँ जाकर जो देखा तो सारा सच उसकी समझ में आ गया। लौटकर उसने राजा और नगरवासियों से कहा, आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दें तो मैं कल ही भूत को पकड़ लाता हूँ। लोगों ने उसका कहा माना। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुँचा। उसने वह चने एक पेड़ के नीचे डाल दिए। उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। उनमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। उस बंदर ने घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। बुद्धिमान आदमी ने घंटा उठाकर नगर की राह ली। दरबार में पहुंचने पर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा से कहा, महाराज, यह घंटा बंदरों के हाथ पड़ गया था। जब उनकी मौज होती वे घंटा बजाते। इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई थी। सारे नगर और राज्यसभा में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। उस विद्वान ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की अमूल्य सलाह दी। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से घंटाकरण इस पाठ का वाचन करिए, श्रवण करिए तथा अंधविश्वास को दूर करिए। किसी भी बात को या किसी भी बात की सच्चाई को परखे बिना किसी बात पर विश्वास मत करिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपने दैनिक जीवन में अंधविश्वास को दूर भगाइए। तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।